हाय फ्रेंड्स, आई एम हेयर अगेन। आई नो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 8 दिन हो गए मुझे एक वीडियो बनाए हुए। बट मैंने कहा ना, ये वीडियोस मैं बना रही हूँ, ये मैं सिर्फ दिल से बनाती हूँ। और जब मेरा दिल कहता है तभी मैं बनाऊँगी। मेरा ऑल्दो एक चैनल चल रहा है, उसमें मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। उसका मैंने लिंक पहले वाले वीडियो में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। बट इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं अपने दिल की बात कहूँ, जो मैंने समझी जानी अपनी लाइफ में, और उससे कुछ आप लोग अपने दिल में सुकून ला पाएँ या कुछ खुशी मिल पाए, तो इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो इसलिए इसमें बहुत रेगुलर वीडियोस तो नहीं, बट कोशिश करूँगी जितनी ज़्यादा हो पाए मैं बनाऊँ। सो अभी आज का क्या है, हम लोग बात कर रहे थे नेगेटिविटी पे, कि हम लोग सिर्फ क्रिप करते रहते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, या ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास तो छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें नहीं हैं। मतलब सो एंड सो घर है, छोटा है, बड़ा घर नहीं है, महल दो महलें नहीं हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, सबको बड़ा चीज़ें चाहिए लाइफ में, बड़ा ड्रीम्स देखने चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा है, हम सपने तो देखते हैं, लेकिन क्या हम लोग एक्चुअली में उसको पूरे करने की ताकत रखते हैं, या क्या हम उसके लिए वो एफ़र्ट्स डालते हैं? हमें चाहिए तो सब कुछ, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। हम कहेंगे अरे वो बड़ा आदमी था, बहुत लकी था, उसकी किस्मत खुल गई। लेकिन कभी उसकी जर्नी, उसका स्ट्रगल देखा है हमने? ना, ना ही हम देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ैसिनेट होते हैं, वो जो उपलब्धियाँ हैं उनसे, उसके स्ट्रगल से नहीं। क्योंकि हम सच्चाई से डरते हैं। वो कठिनाइयाँ जो उसने फ़ेस करी, वो हम फ़ेस नहीं करना चाहते। हम बस तरक्की चाहते हैं। तो क्या ये डबल माइंडसेट नहीं है? ऑब्वियसली है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसमें भी 10 लोग होंगे जो कहेंगे क्या ज्ञान देने वाले कम थे, एक और आ गई हैं। तो भाई लोगों, मेरा कोई ज्ञान देने का मकसद नहीं है। जिसको देखनी है देखे वीडियो, जिसको नहीं देखनी ना देखे। बट मेरा मकसद सिर्फ एक सिंपल सा है कि मैंने जो स्ट्रगल्स देखे और उनसे जो सीखा, मैंने तो देख के सीखा। तो मैं अपने स्ट्रगल्स आपको इन शॉर्ट समझा रही हूँ, बता रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, बड़े बुज़ुर्ग लोग समझा के गए या कह के गए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उनकी बात मानते नहीं हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं आपकी बड़ी बुज़ुर्ग हूँ या कुछ हूँ, बट हाँ, एक अपनी तरफ से मैंने इनिशिएटिव लिया है कि भई अगर मेरे एक्सपीरियंसेस से आप लोगों का कुछ भी अच्छा हो तो अच्छी बात है। सो अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइफ ने ना हमें बहुत कुछ दिया है। हमें माँ-बाप दिए हैं, हमें अच्छे पेरेंट्स के अलावा अच्छी फैमिली दी है, भाई-बहन दिए हैं। हमें, आप कहो कि किसी के पास कुछ नहीं है, मैं कह रही हूँ सपोज़ हो सकता है एक बच्चा अनाथ हो, लेकिन वो भी बहुत वेल्दी है, धनवान है। कैसे? उसके हाथ-पैर चल रहे हैं। आप खुद देखो कितनों के पास वो भी नहीं होते हैं। वो कितना असहाय फ़ील करते हैं, और हम लोग उनको सिंपैथी तो छोड़ दो, सिंपैथी के तो ख़ैर वो लायक ही नहीं है। वो लोग हमसे बहुत 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 बड़े हैं, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो हमारी सिंपैथी हम उनको क्या देंगे? वो अपने में इतने सक्षम हैं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बट स्टिल, एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करूँ तो हमारे पास हमारे हाथ-पाँव हैं, हमारे दिमाग है, जो हम पॉज़िटिव वे में लगाएँ। मैं देखती हूँ रोज़ दंगे फ़साद, ये वो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे ठीक है, जो नहीं हुआ, द बेसिक थिंग इज़ एक्सेप्ट द सिचुएशन जो है, उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करो और उसमें सॉल्यूशन ढूँढो। तो कोई मतलब है इस चीज़ का कि अरे काश मैं इसके घर में पैदा हुआ होता, बड़े आदमी के घर में, तो आज मेरी भी किस्मत क्या होती। उन लोगों से सीखो जो एक गाँव में, जो एक छोटे से कमरे में रह के आईएएस पीसीएस बनते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं। वो लोग भी तो थे जिनके सामने पर कठिनाइयाँ आई, प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने क्रिब नहीं किया, वो रोए नहीं, उन्होंने जीता। उन परिस्थितियों से खुद को जीता, अपने आत्मविश्वास से दुनिया को जीता। तो उनकी सोच रखो ना। अरे आज उसने पार्टी में ये ड्रेस पहनी है, मेरी ड्रेस तो कम है, अरे आज वो पहनी है। आजकल का ज़माना पता है क्या है? आजकल का ज़माना है जस्ट वेयर योर कॉन्फिडेंस। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस है। आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, नाटे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कपड़े अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो आप अपने को कैरी कैसे करते हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना आत्मविश्वास है आप में।
अगर आत्मविश्वास है ना, आपके में नॉलेज है, शिक्षा है आपके पास में, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। कितने लोग होंगे जो अच्छे से अच्छा सूट पहन लें, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन जहाँ मुंह खोलते हैं उनकी सच्चाइयाँ पता चल जाती हैं, उनका बैकग्राउंड पता चल जाता है, वो किस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं वो पता चल जाता है। और लगता है अरे हम इस पे सोच रहे थे, ये हमारा आदर्श था, ये आइडल था। हो सकता है वो बड़ा आदमी हो, लेकिन वो दूसरों को, छोटे लोगों को ट्रीट नहीं करता हो अच्छे से, उनसे अच्छे से पेश नहीं आता हो। तो क्या ऐसे बड़ा बनना कोई फ़ायदा है? जबकि मैंने एक छोटे छोटे रिक्शे वालों तक को देखा है कि उनमें आज भी मानवता है। अगर कोई उनके सामने मिसहैपनिंग हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, या कहीं पे भी किसी को भी ज़रा सी मदद की ज़रूरत हो, वो छोटे लोग आके बढ़ेंगे। मैं इसका मतलब ये नहीं कि हर बड़ा गलत होता है या हर छोटा सही होता है। इसका मतलब ये है कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें खुद को क्या बनाना है। हमें सिर्फ यही सोचते रहना है कि हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, या हमें जो है उसको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपनी परिस्थितियाँ अपने लिए अनुकूल बनानी चाहिए, अपने परिवार वालों को सुख देना चाहिए। और एक हो ना, मैं उस चीज़ से उठना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जब आदमी खुद खुश रहेगा तो दूसरों को खुशी दे पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख दें कि मुझे ये होड़ है और मुझे उसमें जीतना है। जाना सबको एक ही जगह है, चाहे कोई हो, छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो। लेकिन आप उस जर्नी को कैसे पूरा करते हैं, उस डेस्टिनेशन तक जाते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें आप कितना स्ट्रगल से सीखते हैं, कितनी आपकी लर्निंग्स होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वही लर्निंग्स जो भी आपने सीख ली है अपने स्ट्रगल के दौरान, वही आपको तरक्की मिलने पे आपको बहुत 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 सही राह दिखाएगी। क्योंकि आप में घमंड नहीं आएगा, आप कभी अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ोगे, आप अपने मूलों को नहीं छोड़ोगे, आप अपने संस्कारों को नहीं छोड़ोगे। तो गिव इट अ थॉट कि क्या भगवान ने हमें बहुत कुछ नहीं दिया है? क्या जो हमारे पास है वो सचमुच में कम है, यह सिर्फ हमारा नज़रिया है? एक बार सोचो और खुश रहना सीखो। जब आप खुश रहना शुरू करोगे ना, तो अपने आप और खुशियाँ अट्रैक्ट होगी। आजकल कहते हैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। तो आज के में बहुत लंबा हो गया, बट बस इतना ही कहूँगी कि खुश रहो, जो है उसको एक्सेप्ट करो, और उसमें क्या आप में अगर दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, तो क्या सॉल्यूशंस, क्या उपाय निकाल सकते हो उन दिक्कतों से दूर जाने के लिए, वो सोचो। अगर आप इस वे में अपने को सोचने लगोगे ना, तब देखना आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम। मोस्ट प्रॉब्ली मैं बहुत जल्द आऊँगी। कोशिश ये करूँगी कि हर एक दिन वीडियो बना पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता है कई बारी। सो ये समझो कि अभी के लिए आज का सिर्फ इतना है कि जो है भगवान ने बहुत दिया, हम उसका शुक्रिया करें। किसी से मन में मनमुटाव ना रखें, किसी से मन में भेदभाव ना रखें। अपने को सुधारने में लगे, ना कि दूसरों की कमियां निकालने में। जिस दिन हमने ये सोच लिया ना कि हम में क्या कमी है और हम इसे कैसे सुधारें, हम कैसे एक अच्छे इंसान बने, देखना दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। आपसे बड़ा और बेहतरीन इंसान कोई नहीं होगा। दौलत ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत बहुत बड़ी होती है। तो प्लीज़, अगर ज़रा सा भी आपको कहीं पे भी गिल्ट है कि आप छोटे परिवार में पैदा हुए हो या आपके सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, एक बार पॉजिटिविटी से ध्यान दो। आपके पास हाथ पाँव हैं, आपके पास माँ बाप हैं, आपके पास परिवार है, वो सबसे बड़ी दौलत है। और जब वो है ना, तब कुछ भी पा सकते हो। इसको मैं कंटिन्यू करूँगी अगले वीडियो में। तो अभी क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, इतना मैं नहीं चाहती कि सही में लोग सोचे ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन प्लीज़ सोचना इस बात को, बस अपने नज़रिए को सोचना। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, बस एक अपने नज़रिए को सोचना कि अगर मैं धन्यवाद के मोड में आ जाऊँ, ग्रैटिट्यूड के मोड में आ जाऊँ, और मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, दूसरों का ना सोचूँ, मैं खुद में सक्षम हूँ, मैं खुद में पर्याप्त हूँ, तो आप देखना आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होगी। चलो, बाय बाय।